Welcome everyone. In the previous lecture, we'll discuss the flow chart of this chapter tissue. In that flow chart, we discuss the plant tissue and the animal tissue. प्लांट टिश्यू में भी फर्दर क्या डिवीजन थे हम लोग ने देखा था, उस पर टाइम ना वेस्ट करके हम उसको स्टार्ट करें। तो आज हम पहले स्टार्ट करेंगे प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू आपको हमने बताया दो होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। अब कैरेक्टर्स की बात करें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू it is the tissue which have the capacity to divide, capable to divide, incapable to divide the cell। सेल को डिवाइड करने में इनकी कोई कैपेसिटी नहीं होती है। कहने का मतलब होता है जब ये टिश्यू डिवीजन छोड़ देती हैं तो वही टिश्यू कन्वर्ट होकर परमानेंट टिश्यू बन जाती है। इट इज अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू। मतलब कहने का है कि इनके जो टिश्यू है सब एक जैसे होते हैं। यहाँ पे डिफरेंशिएटेड टिश्यू, इट इज thin in layer, it is thick in layer। ये थोड़ी थिक होती है और ये थिन होती है। इसमें न्यूक्लियस जो है कि लार्ज होता है, न्यूक्लियस लार्ज होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस स्मॉल होता है। यहाँ पे जो वैक्यूल है वो स्मॉल होता है और यहाँ पे जो वैक्यूल है वो लार्ज होता है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट अब आ रहा है, इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस जो है एब्सेंट होती है। इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट होती है और परमानेंट टिश्यू में इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होती है। क्लियर? तो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कैपेबल टू डिवाइड, इंटरसेल्यूलर स्पेस, अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू, ये तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट। बाकी न्यूक्लियस और वैक्यूल्स तो आपने सेल में पढ़ाई है किसमें क्या होता है। तो ये कैरेक्टर्स भी हैं, कैरेक्टर्स के साथ साथ अगर डिफरेंशिएशन भी आए इन दोनों का तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फर्दर डिवीजन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो फर्दर डिवीजन हुआ है वो है आपके एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल एंड द इंटरकैलरी। तो उसको हम देखते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर डिवाइडेड इनटू एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल, इंटरकैलरी एंड द लेटरल। तीन टिश्यू प्रेजेंट होते हैं मेरिस्टेम में। एपिकल का मतलब होता है टॉप, जो ऊपर प्रेजेंट होता है। इंटर मतलब बीच में, मतलब बिटवीन। एंड लेटरल का मतलब साइड में। जैसे हमारी इधर लेटरल साइड है तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो लोकेशन क्लियर हो गया आपको। थोड़ा डायग्राम के उससे अगर देख लें तो कोई प्लांट है, प्लांट का कोई ये रूट का या स्टेम का पार्ट है, ये रूट का पार्ट, तो इसके टिप पे अगर प्रेजेंट यहाँ पे है और ये कोई स्टेम है तो इसके टिप पे यहाँ प्रेजेंट है, तो ये जो टिश्यू हुआ वो आपका एपिकल हो गया। क्लियर? और इंटरकैलरी की बात करें, यही प्लांट है। प्लांट के जो नोड रीजन होता है और इंटर नोड, नोड जहाँ से ब्रांचिंग निकलती है उसको नोड बोलते हैं और उसके दो नोड के बीच की जगह को बोलते हैं इंटर नोड। तो इन दोनों के बीच में अगर यहाँ कोई टिश्यू प्रेजेंट है तो वो है इंटरकैलरी। लेटरल की बात करें कि कोई प्लांट है
उसका ये रूट का ये शूट का पार्ट है, तो उसके साइड में यहाँ पे जो प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे लेटरल टिश्यू, जो साइड में प्रेजेंट है यहाँ पर। तो ये हो गई लोकेशन की बात। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये इनमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको अगर कहें तो दिख जाएगा तीनों में, क्योंकि अभी बताया इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो सेम ही होते हैं। ये हो गया आपका सेल वॉल, इसमें प्रेजेंट है जो आपका साइटोप्लाज्म, और इसमें जो ये प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो ये सब में प्रेजेंट होता है। अब फंक्शन की अगर बात करें तो फंक्शन में एपिकल का काम है इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम एंड रूट। कहने का मतलब है लेंथ जो बढ़ेगी वो इन्हीं एपिकल से, क्योंकि ऊपर प्लांट का है तो वहां पे डिवीजन होगा, आप ऊपर बढ़ते रहेंगे, रूट में डिवीजन टिप पे होगा तो नीचे की ओर बढ़ती जाएगी। इसमें भी ग्रोथ है, इट ऑल्सो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट, बट इन द सेंटर पार्ट ऑफ द प्लांट। ये जो है कि अगर टिप पे तो बढ़ ही रही है लेकिन बीच में भी बढ़नी चाहिए, तो यहाँ भी बढ़ेगी तभी ग्रोथ होगी। और इसके साथ साथ आपकी ब्रांचेस की भी ग्रोथ होगी। अगर ये डिवाइड कर रहा है तो इसकी ग्रोथ हुई तो इधर की भी ग्रोथ होने लगती, तो यहाँ भी ये प्रेजेंट होते हैं एंड ऑल्सो इन ब्रांचेस। अब ये साइड में प्रेजेंट है तो इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ रूट एंड स्टेम बट इन डायमीटर, और यू कैन से ब्रेथ। चौड़ाई में ये होंगे, साइड में होंगे तो साइड का डिवीजन हो गए तो प्लांट की जो है ब्रेथ बढ़ती जाएगी। तो दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द पार्ट्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दैट इज कॉल्ड द एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। ये हो गया आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू आपको बताया अभी कैरेक्टर्स में वो डिफरेंशिएटेड होते हैं, उनमें कई टाइप्स होते हैं, वो थिक होते हैं, न्यूक्लियस जो है उसमें स्मॉल होता है, वैक्यूल्स लार्ज होते हैं, सारे बताएं। लेकिन अगर शेप की बात करें परमानेंट टिश्यू में तो शेप में ये ओवल होते हैं। शेप की बात करें परमानेंट टिश्यू की, परमानेंट टिश्यू में जो शेप होता है वो ओवल है, राउंडेड है, इलोंगेटेड है, पॉलीगोनल है। इतने शेप होते हैं लेकिन सब सेम टाइप के होते हैं। अब परमानेंट टिश्यू जो है कि टाइप्स में बात करें तो आपको बताया दो है, एक सिंपल है, दूसरा है कॉम्प्लेक्स। अब एक ही टिश्यू में दो डिवीजन है, एक को बोलना है सिंपल, एक को बोलना है कॉम्प्लेक्स। कहने का मतलब है जो टिश्यू में जो सेल्स हैं वो एक जैसे हैं, एक ही टाइप के, वो सिंगल टाइप, तो वो सिंपल हैं, और डिफरेंट टाइप के हैं तो उसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो पहले हम सिंपल को डिस्कस करेंगे। सिंपल में तीन है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा
स्क्लेरेनकाइमा क्या है, कैसे है, इसको देखते हैं। पहला है पैरेनकाइमा, इसको भी वैसे ही देखेंगे कैरेक्टर्स के थ्रू भी, और एक कंपैरिजन भी हो जाएगा तीनों में कि क्या डिफरेंस होता है, क्या फंक्शन होता है। सेकेंड इज कोलेनकाइमा एंड द थर्ड इज स्क्लेरेनकाइमा। तीनों को देखते हैं। पैरेनकाइमा सबसे पहले ये होते हैं लिविंग, कोलेनकाइमा में भी लिविंग और डेड, स्क्लेरेनकाइमा डेड। क्लियर। अब देखिए परमानेंट टिश्यू में हमने पढ़ा था कि वो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, मतलब कई तरीके के होते हैं। तो उसका यही मतलब है कि लिविंग है, लिविंग और नॉन लिविंग इसमें प्रेजेंट है, डेड यहाँ प्रेजेंट है, और इसमें सेल डिवीजन करने कैपेसिटी नहीं होती है। मतलब जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड कर चुके रहते हैं तो जो मैच्योर सेल हो जाते हैं उन्हीं को परमानेंट टिश्यू कहते हैं। अब इट इज सेल वॉल इज थिन, यहाँ पे सेल वॉल थिन होती है, यहाँ पे सेल वॉल थिक एट द कॉर्नर, कॉर्नर से ये थिक हो जाते हैं। यहाँ पे सेल वॉल क्या है, थिक है। अब कहने का मतलब ये जो सेल वॉल है मान ली एक ही लेयर की है, ये क्या है, थिन है। यहाँ के कॉर्नर पे जो है कि थिकनेस होती है, ये थिकनेस हो गई, ये कॉर्नर पे थिकनेस हुई, और ये तो थिक होती ही है चाहे किसी भी शेप में हो। अब थिन थिक होने के पीछे का कारण क्या है? सेल वॉल इज कंपोज्ड और मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो ये सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, ये जो है कि पेक्टिन की बनी हुई होती है, और ये लिग्निन की बनी हुई होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि किससे सेल वॉल बने होते हैं सिंपल टिश्यू में, या सिंपल पूछेगा पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा में। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें जो है कि साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट, यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे डिवॉइड ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब बात करते हैं फंक्शन की। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, 4 पॉइंट भी अगर आप लिख दिए एक क्या कहते हैं कैरेक्टर्स एक टर्म्स पर, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, और एक फंक्शन ऐड कर देंगे तो पूरे प्रेजेंट हो जाएंगे। अब फंक्शन की अगर बात करें तो फंक्शन इट स्टोर फूड, ये फूड को स्टोर करता है। अब फूड जो स्टोर करता है वो स्टार्च के फॉर्म में करता है, जाके एग्जाम्पल में पोटैटो आ जाएगा। अब पैरेनकाइमा आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिविंग होते हैं। जिस भी टर्म के साथ पैरेनकाइमा लगा हो, चाहे वो जाइलम पैरेनकाइमा हो चाहे वो फ्लोएम पैरेनकाइमा हो, तो जहां पे भी लगा होगा वो लिविंग टिश्यू हो जाएगा। क्लियर। अब कोलेनकाइमा जो है इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द लीफ एंड द प्लांट। ये भी बताएंगे क्यों, कैसे प्रोवाइड कर रहा है और इसका क्या काम है, सब अभी क्लियर हो जाएगा। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट।
डेड होते हैं, इनका जो शेप होता है वो फिक्स हो जाता है, तो ये सपोर्ट ही प्रोवाइड करेंगे। अब फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें कि ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, लोकेशन की बात करें तो ये जो प्रेजेंट होते हैं ये लीफ के पिटियोल में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये प्लांट का पार्ट है तो यहाँ से जो पार्ट ये जो लीफ का निकला रहता है इसको पिटियोल बोलते हैं। तो इसकी जो लेयर हटाएंगे तो आपको येलोइश या व्हाइटिश लेयर दिखेगी, वो होता है आपका कॉलेनकाइमा। तो कॉलेनकाइमा तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर दे तभी जो है पत्तियां हिलती हैं। क्लियर। और ये तो डेड हैं तो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे ही, ये लिविंग है तो ये जो है कि फूड का सिंथेसिस करते हैं। क्लियर। अब प्रेजेंट जो होते हैं ये ऑल ओवर प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, वो रूट स्टेम लीफ कहीं पे हो हर जगह प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन पैरेन्काइमा इज ऑफ टू टाइप्स। तो ये हो गया आपका ओवरऑल कैरेक्टर्स एंड द कंपैरिजन बिटवीन द सिंपल टिश्यू, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। अब पैरेन्काइमा के मॉडिफिकेशन की बात करें तो दो टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन के बेस पे दो होते हैं, एक है आपका क्लोरेनकाइमा, दूसरा है एरेनकाइमा। तो मॉडिफाइड हो जाते हैं क्लोरेनकाइमा, ये लीफ में ही प्रेजेंट होते हैं। इनको क्लोरेनकाइमा इसलिए कहते हैं कि इसमें जो है कि क्लोरोफिल बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इसको क्लोरेनकाइमा कहते हैं। अब क्लोरोफिल का काम होता है टू सिंथेसाइज फूड, इसीलिए इसका जो फंक्शन है वो फूड का सिंथेसिस या स्टोरेज ऑफ फूड का सिंथेसिस करता है। एरन मीन्स एयर। और ये जो है कि एक्वेटिक प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, जो पानी में रहते हैं, जैसे एकॉर्निया। तो उनमें जो है इंटरसेल्युलर स्पेस आपको बताएं इसमें प्रेजेंट होता है। इंटरसेल्युलर स्पेस ज्यादा प्रेजेंट होने की वजह से इट प्रोवाइड buoyancy to the plant। तो प्लांट को buoyancy प्रोवाइड करता है जिसके कारण से प्लांट पानी में फ्लोट करता है, ना कि वो सिंक करे। तो इस कारण से जो है कि इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होती है, तो उसके मॉडिफिकेशन में इसको एरेनकाइमा कहते हैं। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इसलिए उसको बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। तो ये था आपका सिंपल टिश्यू, परमानेंट का एक पार्ट हुआ सिंपल टिश्यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू की। कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करेंगे तो हमारा प्लांट टिश्यू खत्म हो जाएगा। थैंक यू।